तो आइए प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश के 98 लगातार आपको इंटर गणित एनसीईआरटी किताब की कंटिन्यू कराना है, जिसमें हमने जो है प्रश्नावली हमारी 7.10 चल रही है। इसमें निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन में आज ये प्रश्नावली फाइन करेंगे इसमें, और कुछ आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट वो हम आपको आज नोट कराएंगे। इसमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर कुछ 20 इस प्रकार है। इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 x3 + x cos x + 10⁵x + 1 dx। आइए इसको दो पार्टों में करेंगे। देखिए इसका हल i बराबर -π/2 से +π/2 और यहाँ से x3 + x cos of x 10 की पावर जो है वो 5x, और इतने इसको हम अलग करेंगे पार्ट, और इसको हम -π/2 से +π/2 यहाँ dx यानी 1 की जो मल्टीप्लाई वो अलग करेंगे। अब देखिए इस वाले भाग को मैं I1 कह दूं और इस वाले भाग को मैं I2 कह दूं, तो यहाँ से I1 की वैल्यू अलग निकालेंगे अब हल हम, ठीक है। यानी हमारा जो सवाल बन जाएगा वो I बराबर I1 + I2 बन जाएगा। अब यहाँ से एक बात करेंगे तो I1 को लेके हम अलग हल करेंगे। इसको I1 की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 और आपका x3 + x cos x और +10⁵x और आपका ये dx। इसे समीकरण हमने 1 कह दिया, इसे 2 कह दो। अच्छा, अब हम x के स्थान पर -x रखने पर, इसी में हम -x रखेंगे। देखिए तो I1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -π/2 से +π/2 और -x3 और -x cos of -x और +10⁵ -x और सबके बाहर dx। अब ये देखिए माइनस है तो ये माइनस बाहर निकलेगा। आइए इसको नोट करें आगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए I1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस, ये बाहर आएगा -π/2 से +π/2 और ये आपका x3, देखिए सामने से माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस x cos x और +10⁵x dx। अब ये बात आई 3। अब आप जोड़ेंगे यहाँ 2 और +1 को। देखिए ये टोटल पद जो है वो प्लस का है और ये टोटल पद जो है वो माइनस का है, तो हम जोड़ेंगे आपका 2 + 3, तो I और I1 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 x3 + x cos x +10⁵x dx -π/2 से +π/2 आपका x3 + x cos x और +10⁵x और dx। अब ये पूरा पद देखिए माइनस का, ये पूरा पद प्लस का है, तो यहाँ से 2I1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। कुल मिलाकर ये जो है I1 का जो मान आ जाएगा यहाँ से ये वो क्या आएगा आपका 0 आने वाला है यहाँ, तो हम मान रख देंगे। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, I1 की वैल्यू 0। अब I2 देखेंगे तो I2 का जो मान था वो क्या था, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और dx था, तो dx की जगह x आएगा, लिमिट -π/2 से +π/2, तो यहाँ π/2 और -π/2 रखेंगे, तो यहाँ कुल मिला के π/2 + π/2 हो जाएगा, और फिर फाइनली 2π/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से I2 की जो वैल्यू आएगी वो π आएगी। अब देखिए I1 का मान और I2 का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या था आपका समीकरण 1 थी AI बराबर I1 + I2, तो यहाँ से I1 का मान 0 आ चुका है, I2 का मान π है, तो फाइनल वैल्यू जो I की आएगी वो आपकी क्या आएगी, π है। तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है 20वें क्वेश्चन वो क्या है, π है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए ध्यान बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x और 4 + 3 cos x dx।
आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इंटीग्रेशन, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगाएंगे। तो 0 से π/2 log ऑफ और 4 + 3, अब यहाँ से साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे नीचे लगाएंगे 4 + 3 cos ऑफ π/2 माइनस एक्स और सबके बाहर dx। अब देखिए 0 से π/2 log ऑफ 4 प्लस, अब देखिए साइन है तो नंबर से चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 3 क्या आएगा cos x, ऐसे ही यहाँ 4 + 3 नीचे cos है तो sin x हो जाएगा dx। ये बात आई 2। अब हम जोड़ेंगे, देखिए 1 + 2 जब जोड़ेंगे तो आई 2 आ जाएगी, लिमिट 0 से π/2 और ये हो जाएगा log 4 + 3 sin x बटे 4 + 3 cos x और प्लस, अब प्लस ये आएगा log 4 + 3 cos x बटे में 4 + 3 sin x dx, सबके बाहर। अब आप देखेंगे कि जब जो log प्लस में है तो प्लस में log में क्या आ जाते हैं, गुणा में आ जाएंगे। तो ये एक बात किस में आएंगे, गुणा में आएंगे। तो ये इस तरीका से हो जाएगा सवाल का रूप। 2i बराबर 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x और गुणा में आएगा ये 4 + 3 cos x और 4 + 3 sin x और सबके बाहर क्या आएगा आपका dx। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुल मिलाकर 0 से π/2 और log ऑफ क्या बचेगा 1 dx। और log 1 का मान 0 होता है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0 से π/2 0 × dx, कुल मिलाकर 0 आएगा। ये 2i चल रहा है, तो 2i बराबर 0 पे तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 हमारा समाप्त हो चुका है और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी फाइनल हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने और जिक्र करके दे दिया हूँ, आपको बता देगा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इसमें नोट आउट कर लीजिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बता रहे हैं जो 8 नंबर में बोर्ड परीक्षा 2027 में आपको मिल सकते हैं। इनमें से तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से π x sin x बटे 1 + cos² x dx। तो ये सवाल है। अच्छा, एक ये सवाल है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 और आपका dx बटे 1 + रूट के अंदर 10x। इसको ऐसे भी आ सकता है, ये लिमिट चेंज करके भी आ सकता है, ये π/6 से π/3 ये भी हो सकता है इसका। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल तीसरा, 0 से π/2 log ऑफ sin x dx। अच्छा, एक सवाल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x dx अपॉन 1 + sin x लिमिट 0 से π। और आपका एक ये सवाल है 5वां सवाल, 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। और आपका एक सवाल है 0 से π x sec x 1 + 10x dx। बहुत तो शायद इसमें कुछ है। एक का सवाल इंटीग्रेशन 0 से आपका ये भी है 0 से π/2 और log 1 + cos x dx। आपका एक सवाल है इंटीग्रेशन 0 से आपका ये हो जाएगा 0 से जैसे 4 mod ऑफ x - 1 dx। तो ये 7-8 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का आपका मिल सकता है। एक ये है 0 से आपका पाई x dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन आप और पूछ होगा तो शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 8 के बारे में बताएंगे, उसमें जो सवाल हैं वो भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं।
आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास चैनल पर लगातार बने रहिए, अपडेट करिए। और भी कोई समस्या है तो कमेंट में हमें आज जरूर अवगत कराइए, तो उसके आपकी समस्या को निराकरण किया जाएगा। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सबको जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।